फ्रेंड्स, टुडेज लेक्चर। आइए हम जानते हैं कि कैसे इन दिल्ली के सुल्तानों के बारे में और कहाँ से जानकारी मिलती है। ऑल दो इंस्क्रिप्शंस के अलावा सिक्के, आर्किटेक्चर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। सिक्के और जो वास्तुकला की जितनी इमारतें हैं उनसे भी हमें बहुत सारी चीज़ें इन सुल्तानों के बारे में पता चलती हैं। विशेष करके वो बेशकीमती जो इतिहास, जैसे तारीख सिंगुलर यानी एक, और तवारीख प्लूरल में माना गया, और ये सारी तारीख या तवारीख पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए और वो दिल्ली सुल्तान के प्रशासन में, शासन काल में ये तवारीख लिखे गए थे। तवारीख के लिखने वालों में शिक्षित पुरुष हुआ करते थे, सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट, दरबारी, जो उन घटनाओं को देखा करते थे और राजा को सलाह दिया करते थे, और इसके साथ ही साथ वे शासन में भी सलाह दिया करते राजा को कि किस तरह से न्यायपूर्वक शासन करना चाहिए। यहाँ सर्किल ऑफ जस्टिस दिया गया है। इसमें क्या बताया, फ़खरुद्दीन मुदब्बिर ने एक तवारीख के लेखक थे जिन्होंने 13वीं शताब्दी में लिखा, एक राजा बिना सोल्जर्स के या बिना सेना के जीवित नहीं रह सकता, और सोल्जर को सैलरी चाहिए। सैलरी कब होगी? जब रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा किसानों से, लेकिन किसानों को तब अपना रेवेन्यू पे कर सकते हैं जब वो धनी हों और खुश हों। और इस तरह से ये राजा न्याय और यानी कि वो हैप्पी, प्रसन्न और रईस या समृद्ध कब हो सकते हैं? जब राजा वहाँ का न्यायपूर्ण हो और इसके साथ साथ ईमानदारी से शासन करता हो। तो ये द सर्किल ऑफ जस्टिस फ़कीर मुदब्बिर द्वारा 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। स्टूडेंट्स, हमें इन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तवारीख के लेखकों ने जो शहरों में रहा करते थे, मुख्य रूप से दिल्ली में रहा करते थे, वो शायद ही कभी गांव में गए हों। वे अक्सर अपने इतिहास तो सुल्तानों की तारीफ में, प्रशंसा में लिखते थे, और उन्हें लगता था कि ऐसा करने से उन्हें बहुत सारा इनाम मिलेगा। और ये जो लेखक थे ये राजाओं को सलाह दिया करते थे कि कैसे समाज में जो भेदभाव या विचार है ये जन्म के आधार पर या लिंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करते थे, और उनके जो ये विचार थी हर व्यक्ति के साथ शेयर नहीं किए जाते थे। सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर जो थी रजिया 1236 में, वो जब सुल्तान बनी 1236 में, तो ये मिन्हाज सिराज एक क्रॉनिकलर थे उस समय के, और उन्हें लगता था कि रजिया वाकई में अपने सभी भाइयों से सक्षम और क्वालिफाइड है, जो राजा बनने के, सुल्तान बनने के लायक है। लेकिन बहुत सारे लोगों को एक महिला का राजा बनना स्वीकार नहीं हुआ, और बहुत सारे लोग उससे खुश नहीं थे और वे स्वतंत्र रूप से शासन करना चाहते थे। इसलिए उसको 1240 में 4 साल बाद ही उसको सुल्तान पद से हटा दिया गया था। मिन्हाज सिराज ने सोचा कि एक महिला का शासन करना समाज के और ईश्वर के नियमों के खिलाफ है, और जिसमें महिला को पुरुषों से नीचा माना जाता है। इसलिए कहा जाता है भगवान की जो संरचना है उसमें हम उस भगवान से गलत नहीं कर सकते। और हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल द एक्सीलेंट क्वालिटीज़, और वो पुरुषों के सबऑर्डिनेट ही रहेगी। अपने इंस्क्रिप्शंस में कॉइन्स में रजिया ने लिखवाया कि वो सुल्तान इल्तुतमिश की पित्री थी, और क्वीन रुद्रमा देवी जो थी, जो काकतीय डायनेस्टी की वारंगल महाराष्ट्र की थी, उन्होंने भी आंध्र प्रदेश में शासन किया था। रुद्रमा देवी ने अपना नाम बदल करके सिक्कों में लिखवाया था दिद्दा, सिक्कों में बदल नाम। और इसके अलावा एक और रानी थी जो कश्मीर शासन की, जिनका नाम था दिद्दा, और यानी कि दिद्दा मतलब
एल्डर सिस्टर। इस तरह से बहुत सारी महिलाओं ने भी उस समय में सुल्तान बनकर के शासन किया था।